हेलो दोस्तों, राधे राधे, श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों अपन बैक्टीरियल डिजीज की सीरीज में चल रहे हैं। अपन ने बैक्टीरियल डिजीज में निमोनिया, डिप्थीरिया, एटीसी पे डिस्कस कर लिया है, डायरिया पे डिस्कस कर लिया है। आज अपन काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ क्या होती है काली मौत, कैसे होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, डिटेक्शन क्या है और इसके स्प्रेड होने का क्या तरीका है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है, इन सभी पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसको एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि जो ब्लैक डेथ है वो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है। तो आंसर करना है अपने को बैक्टीरियल डिजीज, ये ध्यान रखना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब बात करते हैं इसके एजेंट की, ये कौन सी बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होती है। उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है यरसीनिया यरसीनिया पेस्टिस। यरसीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से दोस्तों जो प्लेग है वो होता है। अब यरसीनिया पेस्टिस कैसे इन्फेक्टेड करता है मनुष्य को, तो इन्फेक्शन का तरीका है जो है वो जूनोटिक है। जूनोटिक क्या होता है कि किसी अन्य जंतु के माध्यम से ह्यूमन में इन्फेक्शन, व्यक्ति में, मनुष्यों में इन्फेक्शन। डायरेक्ट वो बैक्टीरिया ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता, वो बीच में एक वेक्टर काम में रहता है, वेक्टर के रूप में वो एनिमल को काम में लेता है, उस एनिमल के सहायता से अपने शरीर में एंटर करता है। और इस यर्सीनिया पेस्टिस का जो प्लेग के लिए जो वेक्टर है, वाहक है, जिसको काम में लेता है वो है चूहा, रेट माउस। अपन उसके अभी बताता हूँ मैं आपको, पर पहले जूनोटिक का मतलब मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूल न जाओ बाद में। अन्य जंतुओं से मनुष्यों में संक्रमण होता है, उसको जूनोटिक संक्रमण कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसका इन्फेक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये अपने क्या है, एक रेट है, ये रेट मान लो, इसकी टेल है, इसकी आइज है, ये मुंह है और ये आइज है। ये क्या है, एक रेट है। अब चित्र ऐसा ही बना है, इसका मतलब आप सभी चित्र इसके पैर बना दिए करने, है ना। ये रेट है, मेरे से ऐसा ही बना है, सॉरी दोस्तों, मेरे से ऐसा ही बना है। ये अपने रेट है। अब इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया है कौन सा, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया इसके ऊपर आया। उसके बाद में इस चूहे को अपन ने नाम दिया गया रेड फ्ली। अब रेड फ्ली क्यों बोला इसको, क्योंकि एक आर्थ्रोपोड होता है क्या, जिनोपसाइला। अब ये जिनोपसाइला क्या है, एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड यानी एक प्रकार का इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में इसमें क्या होता है, यर्सीनिया पेस्टिस का जो बैक्टीरिया है वो इस आर्थ्रोपोड में निवास करता है। जब ये आर्थ्रोपोड इस रेट पर आता है, ऐसे चिपक जाता है, इसके संपर्क में आता है, तो इससे जो यर्सीनिया पेस्टिस का जो बैक्टीरिया है वो इस रेट की सतह पर या इस रेट के शरीर के ऊपर आके चिपक जाते हैं। अब जब ये रेट अन्य किसी मनुष्य के संपर्क में आता है या इस ये किसी अन्य चीज को छू जाता है, उस चीज को मनुष्य जब संपर्क में आता है, तो यर्सीनिया पेस्टिस का जो बैक्टीरिया है, मतलब यर्सीनिया पेस्टिस एक खुद बैक्टीरिया है, तो वो क्या है कि मनुष्य की बॉडी में एंटर कर जाता है और मनुष्य कैसे ग्रसित हो जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग से या फिर प्लेग से ग्रसित हो जाता है दोस्तों। अब अपन इसका इफेक्टेड ऑर्गन की बात करेंगे, कौन से ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है ना। तो बात करते हैं अपन कौन से ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। दोस्तों बात करते हैं अपन ऑर्गन की। ऑर्गन जो है प्लेग या जो ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ है, उसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो उसकी बात की जाए तो लिम्फेटिक जो वेसल्स है, वेसल्स जो है यानी कि लसिका वाहिनी जिनको हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होती है, इससे इफेक्ट होती है। कौन, लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो प्लेग में क्या होती है दोस्तों, इफेक्टेड होती है। कौन, लिम्फेटिक वेसल्स। अब इसके सिम्टम्स की बात की जाए, जिसको हिंदी में लक्षण बोलते हैं, कि क्या सिम्टम्स है इसके। वैसे तो सर्दी, सिर दर्द, बुखार, ठंड लगना, कमजोरी, ब्लड क्लॉटिंग, ये तो है, पर इसका मेन जो लक्षण है वो है क्या, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है, वेसल्स
इसमें क्या हो जाएगी, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है उनमें दोस्तों स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो सूज जाएगी और गांठें बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गांठें बन जाएगी। अब गांठें बन जाएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, ब्यूबो। और इसी कारण से प्लेग, इस प्रकार का जो प्लेग इसमें गांठें बन जाएगी, वैसी गवाही में स्वेलिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो उससे क्या गांठें बनेगी, गांठें बनेगी तो गांठें बनने से क्या होगा, जो प्लेग होगा उस प्लेग को क्या बोलेंगे, ब्यूबोनिक, ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं। अब समय के साथ क्या हो जाएगा कि ये ब्यूबोनिक प्लेग जो ब्यूबोनिक जो है या ब्यूबो जो है वो फट जाएगी, किस वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो समय के साथ, समय के साथ विद टाइम, समय के साथ क्या हो, जो क्या हुआ दोस्तों, जो ब्यूबो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ब्यूबो फट जाएगी, क्यों फट जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो ब्यूबो है फ्रेंड्स वो फट जाएगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्यूबो जो है वो फट जाएगी, अदर बैक्टीरिया इन्फेक्टेड कर देंगे इसको, जिसकी वजह से जो ब्यूबो है वो फट जाएगी। और इस प्रकार के जो मतलब किस प्रकार के प्लेग को क्या बोलते हैं, सेप्टिसेमिक प्लेग। इस प्रकार के प्लेग को सेप्टिसेमिक प्लेग बोलते हैं। ये प्लेग का सेकेंड टाइप है, प्लेग का फर्स्ट टाइप ये है। अब थर्ड टाइप में आपको बताऊंगा कौन सा, पल्मोनिक प्लेग। उसमें क्या होता है, अपन अब बात करेंगे पल्मोनिक प्लेग की। मैं करेंगे किसकी, प्लेग, किसकी, पल्मोनिक प्लेग की। पल्मोनिक प्लेग कैसे होता है, तो ध्यान दो, जब यर्सीनिया पेस्टिस का जो बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेस्टिस का बैक्टीरिया, जब यर्सीनिया पेस्टिस का बैक्टीरिया किसमें चल जाएगा, मनुष्यों के लंग्स में चल जाएगा। जब यर्सीनिया पेस्टिस का बैक्टीरिया लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में चला जाएगा तो ड्रॉपलेट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बिंदुक के रूप में रोगी के शरीर से बाहर आएगा। रोगी के शरीर से क्या आएगा, बाहर आएगा। अब जब ये रोगी के शरीर से बाहर आएगा तो कौन सी डिजीज क्रिएट करेगा, पल्मोनिक प्लेग जो है, पल्मोनिक प्लेग क्या करेगा, क्रिएट करेगा जब ये रोगी के शरीर से बाहर आएगा। तो यर्सीनिया पेस्टिस का बैक्टीरिया जब अपने लंग्स में चल गया, किसी पेशेंट के लंग्स में चल गया जो पहले से ही किससे इफेक्टेड है, यर्सीनिया पेस्टिस की बैक्टीरिया से इफेक्टेड है, धीरे धीरे क्या चल गया, लंग्स में चल गया, लसी का वायु उस लंग्स में चल गया। तो लंग्स में चल गया तो ये कौन सा प्लेग क्रिएट कर देगा, पल्मोनिक। तो लंग्स में जाने के बाद में इस प्लेग को पल्मोनिक प्लेग बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लेग को ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं। ध्यान देना कि जो ये ब्यूबो होती है अपनी, क्या, ब्यूबो, कौन, ब्यूबो जो होती है, ब्यूबो जब काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, ब्यूबो जब काली पड़ जाती है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ कहने का पीछे रीजन यही है, ये ब्यूबो क्या हो जाती है, अंततः काली पड़ जाती है, एंड में जाकर काली पड़ जाती है और फिर रोगी की क्या होती है, डेथ ही होनी होती है। तो इसको
काली मौत भी कहते हैं। ये कोरोना वायरस की तरह ही एक खतरनाक बैक्टीरियल डिजीज है। कोरोना तो वायरस है बट ये बैक्टीरियल है। ये कोरोना वायरस जैसे ही सिम्टम्स इसमें लगभग दिखाई देते हैं, बट इसमें लिम्स में ज़्यादा इफेक्ट होता है। लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है और जो गांठें हैं वो बन जाती है और वो फटती है, फिर बाद में फेफड़ों तक आ जाता है बैक्टीरिया, फिर आफ्टर दैट ये काला पड़ जाता है, तो उसके बाद में क्या हो जाती है, डेथ ही होती है इंसान की, है ना। अब इसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट है, डिटेक्शन, जिसको हिंदी में दोस्तों निदान बोलते हैं, यानी कि जांच करने के लिए एक टेस्ट है। कौन सा? वेशन स्टैन टेस्ट। इस टेस्ट को अपन करवा करके अपन पता कर सकते हैं कि अपने जो प्लेग है या नहीं। इसकी जांच के लिए ये टेस्ट सुझाया गया है साइंटिफिकली। तो ये वे स्टैन टेस्ट अपन इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि अपने ये है या नहीं। तो दोस्तों ये था अपने प्लेग, जिसे काली मौत एक भयानक बीमारी है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन। दोस्तों अब मिलेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।